हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे कि टेंस पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए और टेंस कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और टेंस का बेसिक क्या होता है। जो टेंस का बेसिक था जो मैं आपको बताया था, जैसे सेंटेंस क्या होता है, वर्ड मीनिंग क्या होती है, एसओवी क्या होता है, फिर आपको टेंस पढ़ना है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेंटेंस। जब तक आपको सेंटेंस नहीं आएगा और सेंटेंस पहचानने नहीं आएगा तो आपको कभी भी टेंस नहीं आएगा, ना तो आप टेंस को ट्रांसलेट कर पाओगे। क्योंकि जो टेंस होता है, टेंस में सबसे ज़्यादा ये कहिए कि सेंटेंस के ऊपर ही टेंस डिपेंड रहता है, क्योंकि सेंटेंस से ही हमें सब कुछ मिलता है और सेंटेंस ही हम बोलते हैं। सेंटेंस ही नहीं पहचान पाओगे तो आप कैसे ट्रांसलेट करोगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, तो आप पहले पिछली वीडियो देख लीजिए और अच्छे से वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि पहले हमको पढ़ना क्या है, कहाँ से कैसे शुरू करना है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और हम क्या करते हैं, सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट, आज हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे और सेंटेंस में आपको ऐसा बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है और सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, सेंटेंस का एक चार्ट बना लेते हैं जिससे हमको याद करने में ईजी रहता है। और मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा कि सेंटेंस को कैसे याद किया जाता है और जो आप हमेशा याद, आप कभी भी नहीं भूलोगे वो ट्रिक। अगर आप कभी सेंटेंस भूल जाते हो और जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वो आप कभी भी नहीं भूलोगे। पहले हम क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। तो अब देखिए हम क्या किए हैं, सेंटेंस का जो एक चार्ट होता है उस चार्ट को हम बना लिए हैं। अब आपको क्या करना है, यही सब पूरा जो दिया गया है, जो सेंटेंस का ये चार्ट है, यही आपको पूरा पढ़ना है। और इसमें से जो टेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपका पहला और दूसरा, यही आपको मैं केवल टेंस में बताऊंगा। जो टेंस के लिए ज़रूरी है मैं केवल दो ही सेंटेंस आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके बताऊंगा और जो आपका ये तीनों बच रहा मैं आपको बाद में बता दूंगा, या साथ में मैं इसके बारे में जो डिफिनेशन होती है उन सभी को बता देंगे। तो ज़्यादातर हमको फोकस करना है इन दोनों सेंटेंस पर, क्योंकि यही सेंटेंस आपको पूरे टेंस में सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए हम सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। अगर आपसे कोई पूछे सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो आप बताओगे हमेशा सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक पहला सब्जेक्ट और दूसरा आपका प्रेडिकेट। जब भी अगर आपसे कोई पूछे सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं तो आप क्या करोगे, दो पार्ट बताओगे। पहला आपका सब्जेक्ट है और दूसरा आपका प्रेडिकेट है। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। आपसे पूछा जाएगा सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताओगे सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पहला आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा आपका ऑपरेटिव और पांचवा आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। अब देखिए, आपसे पूछा भी जा सकता है, असर्टिव सेंटेंस को डिक्लरेटिव भी सेंटेंस कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। पहला आपका अफर्मेटिव और दूसरा आपका निगेटिव। ऐसे आपके इंट्रोगेटिव के दो पार्ट होते हैं। पहला आपका हो जाएगा यस या नो टाइप, या इसी को हम कहते हैं यस या नो क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा आपका है WH क्वेश्चन। बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी कि सेंटेंस का जो आपका ये चार्ट है, ऐसे आपको क्या करना है, याद करना है। अभी मैं आपको आगे बताया हूँ कि इस चार्ट को कैसे याद करना है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, मैं अभी आपको बताऊँगा। तो पहले हम बात करेंगे क्या, सेंटेंस। पहले हम बात करेंगे सेंटेंस होता क्या है। तो चलिए स्टूडेंट, हम सेंटेंस के बारे में बात करते हैं और मैं आपको ऐसा बताने की कोशिश करूंगा कि आपको डिफिनेशन रटने की आवश्यकता ना पड़े। सेंटेंस की डिफिनेशन समझने के लिए पहले आपको दो चीज़ आनी चाहिए कि सेंटेंस बनता कैसे है और सेंटेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये चीज़ आपको आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं आएगी तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे।
तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, सेंटेंस किससे बनता है और किसके ऊपर डिपेंड रहता है इनके बारे में बात करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है। जैसे हम क्या किए, एक सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस हम लिख लेते हैं कोई भी, जो मैं आपको पीछे बताया था, राम घर जाता है, ये आपका सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस है। यहाँ पर स्टूडेंट से पूछा जाए कि राम क्या है, घर क्या है और जाता क्या है, तो ये लोग क्या बताएंगे डायरेक्टली। बट याद रहे मैं अभी टेंस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी टेंस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सेंटेंस की डिफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब मैं सेंटेंस की डिफिनेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट एसओवी का नाम नहीं लेगा, कोई भी स्टूडेंट एसओवी का नाम नहीं लेगा। यहाँ पर आपको सेंटेंस को यहाँ पर बेसिक समझना है। आप सब बचपन में पढ़ चुके होंगे, ये जो आपका राम है, राम क्या है, एक वर्ड है, और आपका घर क्या है, ये भी एक वर्ड है और ये भी आपका वर्ड है। ये चीज़ मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सबको पता है। फिर एक चीज़ मैं और आपसे पूछने की कोशिश करूँगा, अब ये तो आपका शब्द हो गया, और ये बताइए क्या है, रा और आपका माँ, घर, रा और जाता, ये सब बताइए क्या है। ये सब आपका हो जाएगा लेटर, जिसको कहते हैं अक्षर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब आपको एक चीज़ समझ में और आ गया होगा कि जब कई अक्षरों को मिलाया जाता है या अक्षरों के मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे ये राम है, इस राम को अगर ऐसे आप करिए, इस प्रकार से आप सब पढ़ चुके होंगे, तो ये देखिए आपको क्या बनाएगा, राम बनाएगा। तो इसको हम क्या किए, तोड़ दिए, तो ये देखिए ये भी आपका अक्षर है, ये भी अक्षर है, तो ये क्या हो रहा है, ये अक्षर आपस में मिल रहे हैं, तो मिलकर ये क्या बना रहे हैं, एक शब्द बना रहे हैं। तो ऐसे ये देखिए सब मिलकर क्या मतलब, यहाँ पर जो घर है, जाता है, एक जो इसमें अक्षर है, ये क्या बना रहे हैं, एक शब्द बना रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे लेटर की डिफिनेशन क्या होती है, लेटर की डिफिनेशन क्या होती है, देखिए भैया लेटर ये मत समझिएगा जो प्रेम पत्र होता है, तो यहाँ पर प्रेम पत्र के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर अक्षर की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ ऐसे लोग हैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर हम लेटर अक्षर की बात कर रहे हैं। तो अब बताइए, आपसे अगर कोई पूछे लेटर की डिफिनेशन होती क्या है, तो आप क्या बताओगे। आप सब पढ़ चुके होंगे, तो ध्यान से सुनिए, लेटर की डिफिनेशन क्या होती है, अक्षरों की वह छोटी सी छोटी इकाई, अक्षरों की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसका खंडन ना किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं या लेटर कहते हैं। सबको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से और बता देता हूँ, अक्षरों की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसका खंडन ना किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, लेटर या अक्षर। इसकी कई डिफिनेशन है, आपको बुक में कई डिफिनेशन मिलेगी, तो मैं आपको एक डिफिनेशन बता दिया हूँ। अगर आपको इजी पड़े तो आप इसी डिफिनेशन को लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि लेटर, इसमें ए रा क्या है, माँ क्या है, ये सब क्या है, लेटर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वर्ड की। अब देखिए ये जो आपका राम है, ये राम, राम क्या है, वर्ड है। वर्ड मीन्स एक शब्द है, ठीक है, राम एक शब्द है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो इसकी भी कई डिफिनेशन होती है, इसकी भी कई डिफिनेशन होती है। अक्षरों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जो एक अर्थ प्रकट करता है, अक्षरों का ऐसा समूह जो एक अर्थ प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी कि शब्द किसे कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको ऐसे अलग करके लिख लेते हैं, राम प्लस घर प्लस जाता है। तो इसको हम क्या किए, अलग करके लिख लिए। अब इसी को जब हम बराबर में लिखेंगे, मतलब एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ऐसे बनकर मिलेगा।
और इसी को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। आप सब बचपन में ही लर्न कर लिए होंगे सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है। देखिए सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस, विच मेक कंप्लीट सेंस। ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस की डिफिनेशन हो गई। अगर इसी को हिंदी में कहा जाए, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो एक अर्थ प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है। मैं यहाँ पर जितनी भी डिफिनेशन बता रहा हूँ आप लिख लीजिएगा, और मैं लिखाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, इसी की वजह से मैं आपको लिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रटना ना पड़े। देखिए कैसे ए पूरा अर्थ देता है। ए भी देखिए आपका क्या है, शब्द है, ये तीनों क्या है, शब्द है। ये आपका तीनों वर्ड है, क्लियर है। अब इन्हीं को क्या करो, आपस में मिला दो, तो ये आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाएगा। अब जब इसको पढ़ोगे देखो एक कंप्लीट अर्थ दे रहा है, राम घर जाता है, तो जब तक ये अपना कंप्लीट अर्थ नहीं देगा तब तक हम इसको कह नहीं सकते हैं कि ये सेंटेंस है। याद रखिएगा, जब तक ये अपना कंप्लीट सेंस नहीं देगा तब तक हम ये नहीं कहेंगे ये सेंटेंस है। जब भी आप कोई भी सेंटेंस बनाओगे वो अपना पूरा पूरा अर्थ देगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, इसको आपको समझना है, इसको आपको समझना है। तो देखिए ऐसे जो एग्जाम्पल लिए थे पहले उस पर हम समझते हैं, फिर मैं आपको डिफिनेशन बताऊंगा। राम घर जाता, राम घर जाता है, ये आपका सेंटेंस है। अब आपको सीधे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये राम क्या है, यही तो राम आपका सब्जेक्ट है, क्लियर है। ये राम आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ से यहाँ तक बाकी सब क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। केवल को चाहे आपको याद ये रखना है, सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो, सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो, आपको केवल सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट आपको ढूंढ लेना है, और बाकी जो भी कुछ बचेगा वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ये समझ में आ गया। इसके बाद अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की डिफिनेशन क्या होती है। तो सब्जेक्ट की डिफिनेशन क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल से। अगर आपका एडमिशन दूसरे स्कूल में हो जाता है, तो जब आप दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आपसे पहले पूछा जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो कुछ भी अपने बारे में बताओगे उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। बात समझ में आई। सीधे सीधे आप कह सकते हो जो स्वयं अपने बारे में कुछ बताया जाता है किसी भी वाक्य में, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, क्लियर है। तो इसकी डिफिनेशन मैं लिख देता हूं इंग्लिश में। व्हेन इन अ सेंटेंस इट describes it self is called subject। देखिए जो मैं आपको यहाँ डिफिनेशन बताया हूँ, व्हेन इन अ सेंटेंस इट डिस्क्राइब इटसेल्फ इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ये आपको बुक में अलग अलग प्रकार से दी होती है। तो जो मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ ये भी आपकी डिफिनेशन सही है, और जो आपके बुक में अलग अलग प्रकार से दी होती है वो भी सही है। बस मैंने क्या किया है, यहाँ पर शब्द को चेंज किया हूँ, और जो इसका अर्थ है सेम आपके बुक में जो लिखा गया है और जो मैं बता रहा हूँ सेम है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, जो मैं अभी आपको बताया हूँ, किसी भी सेंटेंस में
जो स्वयं अपने बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट के बारे में जो सब्जेक्ट है मैं आपको आगे पूरा फुल डिटेल में बताऊंगा। तो अभी आपको यहाँ केवल ये समझना है सब्जेक्ट की डिफिनेशन क्या है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रेडिकेट क्या होता है, इस सब्जेक्ट के बारे में बताता है। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। जैसे यही डिफिनेशन है, बस इस डिफिनेशन में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चेंजिंग कर देंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा दैट और यहाँ पर आपका हो जाएगा द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट। और इसके बाद यहाँ पर आपका सेम वही चीज़ रहेगा, बस यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रेडिकेट, या इसी को आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट। तो आपको अगर सब्जेक्ट की डिफिनेशन आ गई तो आपको प्रेडिकेट की भी डिफिनेशन आ जाएगी। सब्जेक्ट क्या कहता है, सब्जेक्ट ये कहता है कि जो स्वयं अपने बारे में बताता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में जो स्वयं अपने बारे में बताता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस की डिफिनेशन कैसे, कहाँ से इन्फॉर्म होती है और आपको सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, इन सभी के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सब क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।